नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शाला दर्पण पर परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए अब जो है आपको सभी जो कार्य हैं वो करने हैं। यहाँ विभाग ने परीक्षा परिणाम से संबंधित जो निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कक्षा 1 व 2 का परीक्षा परिणाम हमें कैसे तैयार करना है। कक्षा 3 और 4 का परीक्षा परिणाम शाला दर्पण से जनरेट होगा। कक्षा 5 चूंकि बोर्ड परीक्षा है, इसका रिजल्ट है बोर्ड या डाइट जो भी है वो जारी करेंगे। कक्षा 6 व 7 का परिणाम जो है वो भी शाला दर्पण से जारी होगा और कक्षा 8 का परिणाम है वो डाइट द्वारा जारी होगा। कक्षा 9 और 11 का परिणाम हमें शाला दर्पण से जारी करना है। इस वीडियो में हम कक्षा 1 व 2 का परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करें इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि कक्षा 1 व 2 का परीक्षा परिणाम शाला दर्पण से जारी नहीं होगा, यह हमें मैनुअल तैयार करना होगा। सबसे पहले हम वो आदेश देख लेते हैं जो कि कक्षा 1 व 2 के परीक्षा परिणाम को बनाने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए। साथियों, ये शिविरा पंचांग 2022-23 का जो पृष्ठ 6 है, इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 में SIQE के अंतर्गत CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन हमें लेने हैं, जो कि प्रथम है सितंबर 2022 में, द्वितीय जनवरी 2023 में और तृतीय बोर्ड परीक्षाओं से पहले। तो यहाँ हमें जो पाठ्यक्रम है वो भी दिया गया है। हमने जो पाठ्यक्रम है पूर्ण करवाया है और SA1, SA2 और SA3 कक्षा 1 व 2 के ले लिए हैं। यहाँ विभाग ने जो निर्देश है वो भी जारी किए हैं। इसमें भी उन्होंने ये बताया है कि कक्षा 1 व 2 के लिए हमें, यहाँ आप देख सकते हैं रिजल्ट जनरेशन फॉर सेशन 22-23 में यहाँ कक्षा 1 से 3 लिखा है, लेकिन आप इसे 1 से 2 ही माने, क्योंकि कक्षा 3 का भी RKSMB के एग्जाम हुआ है और उसका भी रिजल्ट है वो शाला दर्पण से जारी होगा। कक्षा 1 से 2 के लिए हमें ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो बनाने होंगे विद्यालय स्तर पर और विद्यार्थियों को देने होंगे। लेकिन साथ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हमें तैयार करने से पहले जो चेकलिस्ट और वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका है वो तैयार करनी होगी और इसके आधार पर ही होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार होंगे। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चेकलिस्ट और वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका हम कैसे तैयार करें और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करें और कक्षा 1 से 2 का जो परीक्षा परिणाम है तैयार कर विद्यार्थियों को होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड वितरित करें। यहाँ साथियों, हम ये चेकलिस्ट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार SIQE के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के अनुरूप CCE, CCP, ABL आधारित आकलन सूचक अंकन पुस्तिका चेकलिस्ट कक्षा 1 से 5 अंग्रेजी। ये कक्षा 1 से 5 के लिए अंग्रेजी की जो चेकलिस्ट है। इसी प्रकार से आपको जो और भी चेकलिस्ट है अलग अलग विषयों की, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित और पर्यावरण, कक्षा 1 से 5 तक ये 4 ही विषय हैं, ये आपको जो है विभाग के द्वारा मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो आप बाजार से क्रय करके इन्हें काम में ले सकते हैं। बाजार में ये लगभग 70 रुपये में मिल जाती है, और नहीं तो जो PDF है इसको भी आप प्रिंट निकाल कर काम में ले सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में प्रिंटर की सुविधा है तो आसानी से आप इसका प्रिंट निकाल कर काम में लें। यहाँ जितने पृष्ठ आवश्यक है उतने पृष्ठ आप इसके प्रिंट निकाल कर काम में ले लें। ये सभी चेकलिस्ट और वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर आप इन्हें काम में ले सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये चेकलिस्ट है ये हमें कब कब भरनी है। यह साथियों, मैंने हिंदी की जो चेकलिस्ट है वो ओपन की है। यहाँ कक्षा 1 और 2 के लिए आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी 3 ही विषय हैं, इसकी चेकलिस्ट है ये भरनी है। कक्षा 3 और 4 के लिए जो है
हिंदी, गणित, अंग्रेजी के अलावा जो पर्यावरण विषय है वो भी लागू होता है, तो उसकी भी चेकलिस्ट हमें भरनी है, क्योंकि ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 हमने कक्षा 1 से 4 के ऑफलाइन आयोजित किए हैं। यहाँ आप जो निर्देश है वो यहाँ पढ़ सकते हैं कि कब कब हमें क्या क्या कार्य करना होता है। एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ लें, फिर आपको जो है चेकलिस्ट भरने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि टर्म फर्स्ट के प्रारंभ की स्थिति, कक्षा 1, विद्यार्थियों के अनुक्रमांक। तो यहाँ हमें सत्र की शुरुआत में 2 जो समूह बनाने होते हैं, यानी बेसलाइन हम लेते हैं, बेसलाइन के आधार पे हम 2 समूह बनाते हैं। तो समूह 1 में कौन कौन से विद्यार्थी है और समूह 2 में कौन कौन से विद्यार्थी है, ये हम उनके रोल नंबर यहाँ लिख लेंगे। कक्षा 1 से 5 की हिंदी की चेकलिस्ट एक ही होगी। जैसे मान लीजिए हिंदी विषय एक टीचर पढ़ाता है कक्षा 1 से 5 तक, तो हिंदी की चेकलिस्ट वह भरते हैं। अब इसी प्रकार कक्षा 2 के भी जो 2 समूह हैं उनके रोल नंबर है हमें यहाँ लिखने हैं। इसी प्रकार कक्षा 5 तक लिखने हैं। यहाँ अगर कोई नाम कट जाता है, जुड़ जाता है या समूह चेंज हो जाता है, तो टर्म 2 में किस प्रकार की स्थिति है, टर्म 3 में किस प्रकार की स्थिति है और सत्र के अंत में क्या स्थिति है, तो समूह वार आप यहाँ जो रोल नंबर है वो लिख लें। मान लीजिए समूह में जो है 2 समूह थे सत्र के प्रारंभ में और अंत में, अब सभी विद्यार्थी एक ही समूह में आ गए हैं, तो एक ही जगह सभी रोल नंबर लिखते। अब यहाँ हम देखते हैं टर्मवार सतत रचनात्मक आकलन की स्थिति। जो ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 लेते हैं वो हम सितंबर, जनवरी और जो है वार्षिक परीक्षाओं से पहले लेते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें जो रचनात्मक आकलन है वो भी लेने होते हैं, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लेने होते हैं। तो यहाँ जैसे आपकी पहली कक्षा में 10 विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी जो एक रोल नंबर है वह सरल बाल कविताओं और कहानियों को सुनकर समझना, आनंद प्राप्त करना, इस टॉपिक में कैसा है। सुने हुए वाक्यों, कविताओं, कहानियों को दोहरा पाता है या नहीं पाता है। सुनी हुई सामग्री में कौन, कब, कहाँ, कैसे प्रश्नों का उत्तर दे पाता है या नहीं दे पाता है। और चित्रों पे चर्चा में अपनी बात कह पाता है। तो यहाँ साथियों आपको ग्रेड देनी है। जैसे एक रोल नंबर है, ये कार्य अच्छे से कर पाता है, हमने इसको ए ग्रेड दे दी, लेकिन दोहरा नहीं पाता है तो इस विषय में हम इसे बी ग्रेड दे देते हैं। ए, बी और सी 3 ग्रेड आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ अगर विद्यार्थी अपने आप कोई कार्य कर पा रहा है तो आपको ए ग्रेड देनी है। यदि विद्यार्थी शिक्षक की मदद से कार्य कर पा रहा है तो बी ग्रेड देनी है। और शिक्षक की मदद करने के बाद भी विद्यार्थी है वो कार्य नहीं कर पा रहा है तो आपको सी ग्रेड देनी है। इसी प्रकार जो अन्य जो विद्यार्थी है, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, इनमें आपको ग्रेड बननी है। और यहाँ अलग अलग जो बिंदु दिए गए हैं सभी में इसी प्रकार से आपको ग्रेड देनी है। यहाँ जो भी जितने भी बिंदु दिए गए हैं इसमें आप ग्रेड दे दें। ये जो है टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 यानी ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 से पहले की स्थिति है रचनात्मक आकलन की। अब हम बात करते हैं योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 की। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ऐसे 1 है, ये ऐसे 2 है, ये ऐसे 3 है। रोल नंबर 1 है, विद्यार्थी सरल बाल कविता, कहानी, गीतों को सुनकर समझ पाता है। मान लीजिए ऐसे 1 में वो नहीं समझ पा रहा था, हमने उसको सी ग्रेड दिया है। और ऐसे 2 तक उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई तो हमने बी ग्रेड दिया। और ऐसे 3 में जो है वो अब अपने आप समझ पा रहा है तो हमने ए ग्रेड दी। तो इस प्रकार से जो भी ग्रेड है आप विद्यार्थी के अनुसार हैं, उसकी क्या स्थिति है, यहाँ आपको जितने विद्यार्थी है रोल नंबर वाइज उनकी ग्रेड है वो भरनी है, ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 की। ये हमने बात की पहली कक्षा की। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कक्षा है वो आपको लिखी हुई मिलेगी, कक्षा 1। इसके बाद यही सेम स्थिति कक्षा 2 के लिए भी आपको अपनानी है। तो इस तरह से आप जो चेकलिस्ट का अंकन है ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 तक का जो पूरा कक्षा 1 से 5 कक्षाओं का अलग अलग विषयों का वो कर ले। जब आप चेकलिस्ट का अंकन कर लेते हैं तो जिस प्रकार से हम कक्षा 6-7 के लिए या 9-11 के लिए रिजल्ट रजिस्टर तैयार करते हैं
उसी प्रकार कक्षा 1 से 2 के लिए हमें वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका तैयार करनी है। ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए है, कक्षा 1 से 5 तक यही तैयार करनी होती है, क्योंकि यहाँ CCE या SIQE जो पैटर्न है वो लागू है। यहाँ आप जो है सत्र वो भर लें, विद्यालय का नाम, डाइस कोड, जिला, नोडल आदि नाम भर लें। यहाँ भी आपको जो निर्देश दिए गए हैं एक बार अच्छी तरह इनका अध्ययन कर लें। अब यहाँ हम बात करते हैं वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका के प्रारूप 1, विद्यार्थियों का विवरण। यहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक के, जैसे पहली कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं, उनके SR, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, लिंग मेल या फीमेल जो भी है, कक्षा और जन्म तिथि, ये आपको कक्षा 1 से 5 तक की भरनी है। यहाँ आप देख सकते हैं 50 जो है संख्या दी गई है। अगर बच्चे अधिक हैं तो आप जो प्रिंट है वो निकाल ले और यहाँ इस जगह लगा ले या फिर चिपका ले, अगर आपके पास वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका प्रिंटेड है तो। अब यहाँ जो प्रारूप 2 है, सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख, इसमें आप देखेंगे कि कुल मिला के 2 पेज हैं। ये 2 पेज हैं, ये सेम आपको जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है उसमें भी मिलेंगे। यहाँ विद्यार्थी का क्रमांक आ जाएगा, विद्यार्थी का नाम, नामांकित कक्षा, आधार रेखा या पदस्थापन मूल्यांकन से प्राप्त कक्षा स्तर। जब हमने बेसलाइन किया था उसके हिंदी में कौन सा कक्षा स्तर था, गणित में और अंग्रेजी में। तो यहाँ जो है आपको विद्यार्थी के समय समय पर जो भी आपने रचनात्मक आकलन या योगात्मक आकलन लिए थे उसके आधार पे आपको उसके जो है बिंदु है उसका उल्लेख करना है। जैसे यहाँ आपको इसे भरने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। पहला बिंदु है व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियाँ। अब इसे आपको कैसे भरना है, यहाँ आप देख सकते हैं प्रथम एवं तृतीय योगात्मक, यहाँ ऐसे 1 लिखा है, यहाँ ऐसे 3 लिखा है। आकलन की सहायता से उल्लेखित बिंदुओं के सापेक्ष कोड 1, 2 या 3 भरें। जैसे मान लीजिए श्रेष्ठ है विद्यार्थी इस बिंदु में, व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियों में जो है 4 बिंदु आपको दिए गए हैं। यहाँ सहपाठी और अध्यापकों के साथ मित्रवत व्यवहार और सहयोग करना में जो विद्यार्थी है वो श्रेष्ठ है, तो आप 1 नंबर यहाँ ऐसे 1 में दें और ऐसे 3 में भी वैसा ही है तो 1 नंबर यहाँ भरें। अगर वह औसत है तो आप 2 नंबर दें और अगर संतोषजनक है तो 3 नंबर दें। मान लीजिए विद्यार्थी शुरुआत में औसत था तो आपने 2 नंबर ऐसे 1 में दिए और फिर जो श्रेष्ठ हो गया तो ऐसे 3 में 1 नंबर दिया। इस प्रकार से इस बिंदु को बढ़ना है। समय की पाबंदी यानी विद्यार्थी नियमित जो है विद्यालय में आता है, यहाँ चारों बिंदुओं में आपको इसी प्रकार से देने हैं। फिर समय की पाबंदी में श्रेष्ठ है तो यहाँ आपको 1 लिखना है, औसत है तो 2 लिखना है, ऐसे 1 में और ऐसे 3 में जो भी स्थिति उसकी हो। तो समय की पाबंदी में श्रेष्ठ है तो यहाँ 1 लिखें और इसमें ऐसे 3 में भी 1 लिखें। अगर औसत है तो औसत वाला बिंदु भरें और इसमें जो औसत है उसके लिए 2 नंबर दिया गया है तो 2 नंबर भरें और संतोषजनक है तो 3 नंबर भरें। अब अगला बिंदु स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, यह भी प्रथम और तृतीय योगात्मक आकलन की सहायता से हमें टिक मार्क लगाना है। इसमें हमें नंबर नहीं बढ़ने हैं, टिक मार्क लगाना है। जैसे स्वच्छता, तो व्यक्तिगत साफ सफाई में वो कैसा है तो यहाँ टिक मार्क लगा दें, ऐसे 1 में, ऐसे 3 में। तो यहाँ आपको निशान लगाने हैं। अगर वो करता है, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखता है, विद्यालय की साफ सफाई में मदद करता है तो टिक मार्क लगा दें, अन्यथा उसे। तो जैसे यहाँ पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति है, पूर्ण स्वस्थ है या औसत है या कमजोर है, तो अगर पूर्ण स्वस्थ है तो यहाँ टिक मार्क लगा दें, अगर औसत है तो यहाँ टिक मार्क लगा दें और अगर कमजोर है तो इस बिंदु में टिक मार्क लगा दें। अब है कला शिक्षा, आकलन बिंदु संबंधित कोड दर्ज करें। जैसे यहाँ में नीचे कोड भी दिए गए, जैसे संगीत है। अब संगीत में उसकी संलग्नता कैसी है, आनंद के साथ है तो यहाँ 1 कोड भरना है, व्यस्त किंतु जुड़ाव नहीं है तो 2 कोड भरना है और कम रुचि के साथ है तो 3 कोड भरना है। 1, 2 और 3 कोड हमें भरने हैं, ऐसे 1 में कैसा था और ऐसे 3 में कैसा था। इसी प्रकार अभिव्यक्ति, लय, हाव भाव, अभिनय के साथ गाना, चित्रकारी, दस्तकारी, नाटक और नृत्य, ये सभी बिंदु इसी प्रकार से हमें भरने हैं। अब
हम बात करेंगे SA1, SA2 और SA3 में ग्रेड दी गई है उसकी। जैसे मान लीजिए हिंदी विषय है, हिंदी विषय में सुनकर समझना और समझकर बोलना। पहली कक्षा का विद्यार्थी है, उसका SA1 में जो कक्षा स्तर है पहली कक्षा का ही है और वह सुनकर समझ लेता है, बोल पाता है, तो आप A ग्रेड दे दें। यदि थोड़ा ही समझ पाता है, बोल नहीं पाता है, तो B ग्रेड दे दे, और समझ भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता, तो C ग्रेड दे दे। तो इस प्रकार से आपको A, B और C ग्रेड है और उसका कक्षा स्तर है। जैसे मान लीजिए दूसरी क्लास का बच्चा है, SA1 में उसकी स्थिति थी कि वो पहली कक्षा के स्तर का था। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमने सुधार किया, उसने सुधार किया, हमने मेहनत करवाई और SA2 तक वह अपने कक्षा स्तर तक आ गया, यानी दूसरी कक्षा का विद्यार्थी दूसरी कक्षा के स्तर तक आ गया और SA3 में भी वो दूसरी कक्षा के स्तर तक बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इन बिंदुओं में कक्षा स्तर का निर्धारण करना है और ग्रेड A, B, C में से देनी है। अगर विद्यार्थी स्वयं कार्य कर पा रहा है तो A ग्रेड, शिक्षक की मदद से कर पा रहा है तो B ग्रेड और बिल्कुल नहीं कर पा रहा तो C ग्रेड। इसी प्रकार से गणित और अंग्रेजी विषय में भी आपको ये ग्रेड देनी है। साथ ही कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन बुक तो नहीं है, लेकिन यहाँ हमें जो है पर्यावरण अध्ययन में उसे ग्रेड देनी होती है, तो पर्यावरण अध्ययन की भी जो ग्रेड है आप यहाँ दे दें। अब सत्र के आरंभ में उसकी लंबाई कितनी थी और सत्र के अंत में कितनी है, ये आप नाप के बदले। जो स्वास्थ्य सर्वे है या स्वास्थ्य जांच आपने सत्र के शुरुआत में या सत्र के बीच में की होगी तो वो यहाँ लिख दे और अब नाप कर यहाँ लिख दे। इसी प्रकार उसका वजन भी जो सत्र आरंभ और सत्रांत में यहाँ लिख दे। अब इस सत्र में मई से लेकर अप्रैल तक कितने कार्य दिवस थे और विद्यार्थी की उपस्थिति कितनी रही वो भर दे, यहाँ उसका टोटल कर दे। उपस्थिति का प्रतिशत यहाँ लिख दे। उचित खाने में टिक मार्क लगाना है, जैसे विद्यार्थी नियमित था तो इसमें लगा दे, मध्य की स्थिति है औसत है तो इसमें लगा दे, और अनियमित है तो इसमें लगा दे। यहाँ तृतीय टर्म के बाद विद्यार्थी अभिभावक की टिप्पणी, तो यहाँ शिक्षक उसे लेकर किस तरह की जो टिप्पणी करना चाहते हैं वो टिप्पणी यहाँ लिख दे, यहाँ दिनांक लगा दे, रिजल्ट घोषित होने की दिनांक, और यहाँ हस्ताक्षर कर दे अभिभावक के। यहाँ अभिभावक को हमें ये दिखाना होता है जब भी हम जो है PTA आयोजित करते हैं, यहाँ हस्ताक्षर है वो अभिभावक के करवाने हैं, यहाँ समेकित टिप्पणी करनी है। और जैसे मान लीजिए पहली कक्षा का विद्यार्थी है, अब वो दूसरी कक्षा में हो जाना चाहिए, तो यहाँ हमें उसकी अगली नामांकित कक्षा 2 लिखनी है, और दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है तो कक्षा 3 लिखनी है। इसी प्रकार विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर में भी जैसे पहली कक्षा का विद्यार्थी है तो हिंदी, गणित और अंग्रेजी में वो दूसरी कक्षा के स्तर का हो जाना चाहिए। यहाँ कक्षा अध्यापक है वो हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ प्रधानाध्यापक है मई सील हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार से आपको ये वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका भरनी है। अब साथियों, जब आप वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका भर लेते हैं तो आपको तैयार करने हैं समग्र प्रगति प्रतिवेदन, यानी कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। यहाँ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपको जो है PEO से मिल गए होंगे। ये सत्र की शुरुआत में ही जुलाई माह में ही आ गए थे, या आपको मई या जून में मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो अपने PEO या CBEO कार्यालय से संपर्क करें और उनसे प्राप्त करें। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप इसका प्रिंट भी निकाल कर इसको काम में ले सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी की फ़ोटो लगानी है, यहाँ सत्र लिखना है 22-23, यहाँ उसका बेसिक जो भी विवरण है, विद्यालय का नाम है, NIC कोड है, विद्यालय के डाइस कोड है, ब्लॉक है, जिला है, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के NIC कोड यानी कि स्टूडेंट ID शाला दर्पण वाली, कक्षा, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक अंकों में, शब्दों में SR नंबर, रोल नंबर और आधार नंबर, ये भरने हैं। इसके बाद चिकित्सा विभाग से समन्वय कर प्रविष्टियां दर्ज की जाएं। अगर आपने कभी स्वास्थ्य सर्वे करवाया हो, आपको पता हो, तो उसका ब्लड ग्रुप भी लिख दे। हीमोग्लोबिन सत्र के प्रारंभ में अंत में कितना था वो लिख दे। दृष्टि सामान्य है या देखने में परेशानी है उस पर टिक मार्क कर दें। श्रवण में सही सुनता है या नहीं सुनता है उस पर टिक मार्क कर दें। लंबाई सत्र के आरंभ में और अंत में, वजन सत्र के आरंभ में अंत में कितना वो लिख दें। अब यहाँ विद्यार्थी की रुचि,
विद्यार्थी द्वारा स्वयं या अध्यापक द्वारा भरी जाए। जैसे विद्यार्थी का प्रिय खेल कौन सा है, प्रिय फल कौन सा है, प्रिय गीत कौन सा है, प्रिय रंग कौन सा है, प्रिय पशु पक्षी कौन से हैं, प्रिय त्योहार और प्रिय विषय कौन सा है। यहाँ प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक इस वर्ष हमें 2 मई को जो रिजल्ट घोषित करना है, तो यहाँ 2 मई 2023 हमें लिखनी है। और अध्ययन हेतु आगामी कक्षा में, जैसे पहली कक्षा का विद्यार्थी है तो यहाँ दूसरे में चला जाएगा, 2 लिखनी है, और दूसरी कक्षा का है तो तीसरे में चला जाएगा। अब ये प्रश्न है बाहर का, यहाँ वही जो चीज़ें हैं उसके जो कार्य दिवस है, उपस्थिति प्रतिशत है, समय की टिप्पणी है आदि है। अब यहाँ विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाने हैं, यहाँ उसके अभिभावक के, यहाँ कक्षा अध्यापक, यहाँ संस्था प्रधान के कुछ निर्देश है, उनका स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है। अंदर वाली जो पेज है वो वही पेज है जो हमने वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका में भरा था, वो सेम यहाँ हमें कॉपी करना है। जैसा कि उच्च कक्षाओं में जो ग्रीन शीट होती है वही जो रिजल्ट है उसका या प्रगति पत्र है वो होता है। तो साथियों, इस तरह से आपको कक्षा 1 व 2 का परीक्षा परिणाम तैयार करना है। जैसा कि परीक्षा निर्देशों में दिया गया है कि 1 से 3 का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देना है। तो साथियों, यदि इसमें कोई असमंजस की स्थिति है तो आप अपने उच्च अधिकारियों से और कंसर्न कर लें, जो भी निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार कार्यवाही करें। यहाँ मैंने आपको पूरी कोशिश की है। परीक्षा परिणाम कैसे हमें तैयार करना है, चेकलिस्ट और वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका में कैसे बननी है, और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करने हैं। यहाँ साथियों, कक्षा 1 व 2 का परीक्षा फल रजिस्टर नहीं बनाना है, इनकी वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका ही जो है परीक्षा फल रजिस्टर होता है, और उसमें हमें केवल ग्रेड ही देनी होती है। फिर भी कक्षा 1 से 2 के परीक्षा परिणाम में आपके कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।